कि नहीं मैंने अपने पेट्स को लेके आना है, मैं नहीं रह सकती, ना ही वो रह सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि चले ठीक है आप ले आओ। आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयाँ झगड़े होने शुरू हो गए। मेरी सास ससुर जो हैं वो इनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। ऐसे कहते थे कि भाई इनके बाल उतरते हैं, जहाँ पे ये बैठ के उतरते हैं इनके बाल होते हैं वहाँ पे, तो ये नुकसान देते हैं, ऐसे या वैसे या मेरे हस्बैंड को बातें सुनानी, उनको कहना, उन्होंने मेरे साथ बातें करनी। तो हमारी आपस में भी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। उनके मैंने कहा कि चलो शायद मान जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अगर मेरे साथ रहना तो पेट्स को छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने फिर उनको बोला कि मैं पेट्स को नहीं छोड़ सकती। डॉग्स रखे हुए थे, पैरट्स थे मेरे पास, ये कैट्स थी मेरे पास बहुत सारी। मैं तो सबको पता कि मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और जो बाहर के लोग हैं, बहुत से लोगों ने बातें भी की कि लो भाई जानवरों के पीछे इसने अपना घर ख़राब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन कुछ मेरे हस्बैंड वगैरह भी मुझे नहीं समझे। ठीक है शायद चलते, थोड़ा सा समझते, मुझे थोड़ा टाइम देते। ये शायद ज़ाहिर बात, जब इंसान अपने घर में चला जाता है, जैसे जैसे आगे वक्त गुजरता है इंसान इनसे दूर हो जाता है, अपनी फैमिली में बिजी हो जाता है। कुछ वो नहीं समझे, कुछ मैं ज़िद पे अड़ गई बस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली टेंशन और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 21 साल अरूज नामी लेडीज़ मौजूद हैं जिनको पेट्स के ऊपर घर में डिवोर्स हो जाती है, अपना घर ये ख़राब कर लेती हैं। इनसे जानते हैं कि इनको इतना लव पेट्स के साथ क्यों है और ऐसी क्या वजह बन गई कि पेट्स की खातिर, एक कैट की खातिर इनको डिवोर्स हो जाती है 6 माह में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अरूज, बताइएगा कि ऐसी क्या वजह बन गई कि आपने अपनी ज़िंदगी से ऊपर इन जानवरों को रखा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे ये बहुत अजीज़ है। मैंने बचपन से इनको पाला हुआ है, ये बचपन से मेरे साथ है और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है पेट्स को रखने का। और बस इन्हीं की वजह से मेरा घर ख़राब हो गया। नहीं तो आपने सोचा नहीं कि एक देखें आपकी एक लाइफ थी और आजकल का माशरा ऐसा है कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। नेक्स्ट आप कहीं पे भी शादी करेंगे, लोग पूछेंगे कि पहली डिवोर्स की वजह क्या थी, तो क्या बताएंगे? ज़ाहिर बात है यही बताऊँगी जो है, क्योंकि मेरी मेन शर्त ही वही होगी ना कि नेक्स्ट शादी मैं वहीं पे करूँगी ना जो इन पेट्स को कबूल करेगा मेरे साथ। मेरा शौक़ जो है वो कहेगा कि ठीक है अपना शौक़ पूरा करो। अच्छा अरूज जी, मुझे हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये वजह बनी कैसे, मतलब कैसे ये सारा मामला क्रिएट हुआ? बस जब मेरी शादी हुई है तो ये जो मेरे पेट्स वगैरह थे, कि क्योंकि मैंने इनको पाला हुआ है तो मैं इनको संभालती थी शुरू से। तो जब शादी हुई है मैं इनको मम्मा वगैरह के घर में छोड़ गई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ बात की, मैंने कहा भाई मैं नहीं रह सकती इनके बगैर। तो क्योंकि पेट्स भी मेरे साथ इतने वो अटैच थे कि जब मैं मेरी शादी हुई तो ये भी बीमार हो गए थे। तो फिर जब मेरी शादी हुई मैंने उनको बोला कि नहीं मैंने अपने पेट्स को लेके आना है, मैं नहीं रह सकती, ना ही वो रह सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि चले ठीक है आप ले आओ। तो मैं इनको ले गई उधर। तो फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयाँ झगड़े होने शुरू हो गए। मेरी सास ससुर जो हैं वो इनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। उनको चिढ़ आती थी इनसे, वो कहते थे कि भाई इस तरह है तो इस तरह है, ये जहाँ पे हम लोग बैठे होते हैं वहीं पे बैठते हैं आके। क्योंकि इनको शुरू से मैंने पाला, इनको आदत थी जहाँ पे मैं बैठती थी मेरे साथ बैठना, मेरे साथ सोना। तो उनको ये बात पसंद नहीं थी। कोई ऐसी वजह तो नहीं थी, कोई एलर्जी वगैरह का इशू होने, या कोई घर में जानवर होते हैं तो गंद वगैरह डाल देते हैं, मतलब इशू हो जाता है? नहीं ये इशू तो नहीं था इनको, क्योंकि मैंने इनको ट्रेन किया हुआ है मुकम्मल तौर पे। तो ये इशू नहीं था, बस वो वैसे कहते थे कि भाई इनके बाल उतरते हैं, जहाँ पे ये बैठ के उतरते हैं इनके बाल होते हैं वहाँ पे, तो ये नुकसान देते हैं, ऐसे या वैसे या हम वैसे वो ना पसंद नहीं करते थे इन चीज़ों को। तो उन्होंने लड़ाइयाँ झगड़े करने शुरू कर दिए, मेरे हस्बैंड को बातें सुनानी, उनको कहना, उन्होंने मेरे साथ बातें करनी। तो हमारी आपस में भी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई, उनके साथ भी होनी शुरू हो गई। फिर मैं अपने पेट्स वगैरह लेके मदर के घर चले गई वापस। मतलब बात यहाँ तक बढ़ गई कि आप अपने घर आ गई वापस? जी मैं अपने घर आ गई, वहाँ पे रही। अब मैंने कहा कि चलो शायद मान जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अगर मेरे साथ रहना तो पेट्स को छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने फिर उनको बोला कि मैं पेट्स को नहीं छोड़ सकती। अच्छा, आपने भी जिद कर ली? जी बस मैंने भी यही समझते हैं कि मैंने भी ज़िद कर ली, क्योंकि मैं इनके बगैर नहीं रह सकती, मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। अच्छा अरूज, मुझे बताइएगा कि आप पेट्स कब से पाल रही हैं और कौन कौन से पेट्स आपने रखे हुए थे? मैं बचपन से ही मुझे पेट्स का शौक़ है और जो मेरा दिल करता था मैं ले आती थी। बस मैंने पापा को कहना होता था, पापा मुझे वो ला देते। मैंने डॉग्स रखे हुए थे, पैरट्स थे मेरे पास, ये कैट्स थी मेरे पास बहुत सारी। तो बस यही कुछ मैंने लेकिन रखा। मुझे लगता है कि कैट्स के साथ कुछ ज़्यादा लगा हुआ है आपका। जी कैट्स के साथ ज़्यादा है। और मैं देख रहा हूँ कि आपके घर में बिल्लियाँ ज़्यादा हैं। जी कैट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, डॉग कम है, पैरट्स भी ज़्यादा हैं। तो इनके साथ ज़्यादा ही था, तो मैं लेके भी इन कैट्स को ही ज़्यादा गई थी वहाँ पे। तो लेकिन बस इन्हीं की वजह से हमारे झगड़े वगैरह शुरू हुए। अच्छा मुझे रोज़ ये बताइएगा कि चलें, एक ज़िंदगी आपने नई शुरू की और 6 माह में ख़त्म का हो गई, सारा मामला वाइंड अप हो गया। तो मुझे आप ये बताएं, आप पेट्स लवर हैं, तो जो नेक्स्ट आप ज़ाहिर बात 21 साल आपकी एज है, कुछ ज़्यादा एज नहीं है और दोबारा भी शादी करनी पड़ेगी आपको। किस तरह का ख़ावंद चाहती हैं कि जो आपसे शादी करे दोबारा और आपका सपोर्ट करे? फर्स्ट के वो पेट लवर हो। अच्छा।
शर्त है आपकी? जी, ये शर्त समझ लें आप, वो पेट्स को प्यार करता हो, तो फिर क्योंकि मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। मैं बचपन से पाल रही हूँ, वो भी मेरे साथ अटैच हैं, तो मैं भी उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। तो अगर कोई ऐसा हो जो पेट लवर हो, इनको एक्सेप्ट करे मेरे साथ-साथ, तो फिर ज़रूर। अच्छा रोज़ मुझे बताएं कि जब ये पेट्स के ऊपर आपकी डिवोर्स हुई, घर में आप वापस आ गई, ज़ाहिर बात है आपके रिलेटिव्स में भी पता होगा, लगा होगा और मोहल्ले में भी पता चला होगा कि एक छोटी बात ये देखें, हमारे माशरे के अंदर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिस बात पे आपकी डिवोर्स हो गई है। तो आपको घर से, रिलेटिव से, मोहल्लेदारों से क्या-क्या सुनने को मिला? सुनने को तो बहुत कुछ मिला, लेकिन सबको इतना भी पता कि मैं इनको कितना प्यार करती हूँ। इनको लेके मैं बहुत ज़्यादा ना ज़िद्दी भी हूँ, कि मैं अपने घर में भी लड़ पड़ती थी इनको लेके, क्योंकि मैं इनकी केयर करती हूँ। मैं आज तक कभी मुझसे कोई माँग लेता, मैं उनको वो नहीं देती, जितने भी होते हैं मेरे पास ही रहते हैं। तो बस इसी वजह से ना सबको पता था, रिलेटिव्स में तो सबको पता कि मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और जो बाहर के लोग हैं, बहुत से लोगों ने बातें भी की कि लो भई, जानवरों के पीछे इसने अपना घर ख़राब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन कुछ मेरे हस्बैंड वगैरह भी मुझे नहीं समझे। ठीक है, शायद चलते, थोड़ा-सा समझते, मुझे थोड़ा टाइम देते, ये शायद ज़ाहिर बात, जब इंसान अपने घर में चला जाता है, जैसे-जैसे आगे वक़्त गुज़रता है, इंसान इनसे दूर हो जाता है, अपनी फैमिली में बिज़ी हो जाता है। कुछ वो नहीं समझे, कुछ मैं ज़िद पे अड़ गई, बस यही वजह बन गई हमारी डिवोर्स की। अच्छा अरूज, आपने बताया कि आप बचपन से पेट्स पाल रही हैं, तो ज़ाहिर बात जब पेट्स इंसान पाल रहा होता है तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कैट्स भी हैं, पैरट्स भी हैं, डॉग्स भी आपने बताया कि आपने रखे हुए थे। तो पालने के दौरान मतलब कुछ इनको कुछ हो भी तो जाता होगा ना, जिस तरह बिल्लियाँ मर जाती हैं या पेट्स जो हैं पैरट्स मर जाते हैं, ठीक है? तो तब क्या करती हैं फिर आप? तो घर में हंगामा कर देती होंगी। बहुत ज़्यादा मैं चीखें मार-मार के रोती हूँ, यहाँ तक कि हमारे वो नेबर वाले आ जाते थे पूछने के लिए कि आपके घर में क्या हो गया है? तो आप क्या आगे से क्या कहती थी? कुछ भी नहीं, मेरे घर वाले कहते थे फौतगी होगी। वो कहते थे कि इसकी बिल्ली मर गई है। मैं इनको लेके हॉस्पिटल भी जाती हूँ, इनका ट्रीटमेंट भी करवाती रही हूँ। अगर इनको कुछ हो जाता है, इनको ड्रिप्स भी लगवाती हूँ मैं, सब कुछ इनका बहुत अच्छे से ख़्याल रखती हूँ मैं। तो ये जो आप इनकी मेंटेनेंस करती हैं, इनका ख्याल रखती हैं, इनको दाना डालती हैं, ज़ाहिर है बिल्लियों की भी खुराक सेपरेट होती है और हॉस्पिटल भी जाती हैं, तो ये खर्चा कैसे अफोर्ड करती हैं? बस पहले तक तो हो रहा था, अब कुछ मुश्किल से हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल तो बाबा को तंग किया हुआ है। वो करते हैं कुछ, कुछ मैं करती हूँ, बस कर के हो ही जाता है। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि अरूज को पेट्स से लव करने पे, जानवरों से प्यार करने पे डिवोर्स हो गई। इनके खामंद ने इनको छोड़ दिया लेकिन इन्होंने पेट्स को नहीं छोड़ा। तो नाज़रीन, अब इनकी शर्त ये है कि उस शख्स से शादी करना चाहती हैं जो पेट्स लवर हो और जिसके पास पेट्स हों, ठीक है? तो नाज़रीन, स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और वही शख्स रब्ता करे जो पेट्स लवर हो। ये हम पहले आपको गाइड कर रहे हैं और इनकी भी यही शर्त है और इनके वालिदैन को भी इससे कोई एतराज़ नहीं। तो नाज़रीन, इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।